जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर साईं कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग देखे होंगे कि आज के समय में ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे ना, जो अपना खुद का भी कोई सर्विस यूज़ करते हैं तो वो उसका भी पेमेंट नहीं करना चाहेंगे। मतलब बहुत लोगों को फ्रीबीज़ की आदत होती है, जिसे हम मुफ्तखोरी कहते हैं, कि हम मुफ्त में जो जितना काम हो जाए वो करा लें। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने कुछ ऐसा ही अनुभव शेयर किया है कि इनका ना किसी ऐसे व्यक्ति से ही सामना हुआ। और पता है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो व्यक्ति बहुत बुरा होता है ना, जो मतलब जिससे सबसे फ्री में लेने की आदत है, उसे कोई ऐसा मिल जाए कि भाई वो उसके 2 खर्च कर दे, तो उस तरह के व्यक्तियों के मन में होती है ना कि जितना हो सके हम निकाल लें इससे। और यहाँ पर जो मॉरली एथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है ना, उसे लगता है कि चलो जाने दो, लेने दो, क्या मेरी किस्मत थोड़ी ले जाएगा, जीवन भर की रोटी थोड़ी ले जाएगा। तो इसको ना, मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेने की एनर्जी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग परमात्मा पर विश्वास रखते हुए देने की एनर्जी। और जब इसका मिश्रण होता है ना, तो सच में धमाका होता है। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने बताया कि इनकी एक फ्रेंड थी, रादर फ्रेंड है वो, और वो क्या करती थी ना कि इनके जैसे कि ये कहीं जा रही हैं, आ रही हैं, तो इनके साथ में चली जाती थी, आती थी, और अपनी पेमेंट नहीं करती थी। हमेशा ये कह देती थी चल ठीक है मैं तेरे को दे दूँगी, और फिर वो कभी देती नहीं थी। और ये हमेशा बहुत अशेम्ड फील करती थी कि मैं कैसे मांगूँ, कैसे करूँ। पता नहीं क्यों, पर सच में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति देता है वो देता भी है और वो शर्माता भी है। उसे ही लगता है कि भाई मैं कैसे बोल दूँ कि मुझे तुम पैसे दे दो। और जो लेने वाला होता है ना, वो अपने शर्म को पता नहीं कहाँ त्याग कर आता है। इसके तो मेरे भी इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं ना ऐसे, कि इन्होंने एक बताया तो मुझे अपने 10 याद आ गए। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें बाबा धीरे धीरे ट्रेनिंग देते हैं, मैं यही कहूँगी। तो ये जो डिवोटी हैं, इनकी फ्रेंड ना क्या करना शुरू की कि ये जैसे कहीं भी जाती थी, तो ये जैसे कैसे हम लोग कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, ऑटो वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम रिज़र्व नहीं करते हैं, है ना। जो स्पेशली मतलब आप कई बार हम रिज़र्व भी करके जाते हैं, आजकल बहुत सारे ऐप हैं, और कई बार लोग रिज़र्व नहीं करते, स्पेशली अगर लगता है कि अरे रास्ता सीधा है तो बेकार का मतलब क्यों रिज़र्व करना। पर इन्होंने बताया कि ये मतलब ऑटो हमेशा रिज़र्व करके ही जाती थी। ऐसा नहीं है कि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको ना मतलब ऐसे अच्छे से आराम से जाना पसंद है, और थोड़ा टाइम से पहुंचना भी पसंद है। तो इस वजह से ये ना रिज़र्व ऑटो से ही बहुत बार जाती थी। अब होता ये है कि इनकी एक सखी है, एक सहेली है थी, जो भी है, वो इनसे कहती है कि भाई तुम जाती हो तो मैं भी चलूँ क्या तुम्हारे साथ। उन्होंने बोला ठीक है तुम चलो मेरे साथ। तो ये और वो गई। अब इनकी सहेली जो है वो चली तो गई इनके साथ, बोली, पर इनकी सहेली का कहना था कि अच्छा तुमने बुक करा है, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद किसी कारणवश एक दिन इनकी सहेली को ही बुक कराना पड़ा, इनकी फ्रेंड को ही बुक कराना पड़ा। तो उन्होंने बुक कराया तो बोला आज मैं बुक करा रही हूँ, चलो मैं तुम्हें लेकर के चलूँगी। और जब वो इनको लेकर के आई तो इनको जितने डिस्कम्फर्ट में लेकर आई ना, मतलब जब इनको लेकर के आई तो वो अपना जितना राशन और जो भी सामान सब खरीदी थी, सब कुछ एक एक चीज़, यहाँ तक कि नर्सरी के गमले के पौधे जिसमें मिट्टी लगी हुई थी, सब इनको पकड़वाया हुआ था एक तरफ से, और इनको सारा सामान दिखाने का जिम्मेदारी दे करके पीछे बिठा दिया था। खुद ड्राइवर के साथ बगल में बैठ गई थी। और ऐसा क्यों किया था? ताकि सारा सामान का बोझ ये पकड़ भी ले
बोल भी देंगी कि मैं रिज़र्व में लेके भी आई हूँ और इनके कपड़े गंदे हो गए, हाथ दर्द हो गया क्योंकि एक हाथ पे बहुत सामान रखा था और पकड़ा हुआ था। और इन्होंने बोला कि इससे अच्छा तो मैं खुद ही ऐसे ही नॉर्मल आती, क्योंकि नॉर्मल आने से ना मेरे पैसे भी कम लगते और मुझे एक सीट तो मिलता। इनको एक सीट भी नहीं मिली थी, आधी सीट। इन जहाँ पीछे बैठती है ना सीट पे, उस पे आधे तक में इनके सामान रखा हुआ था, बस एक स्पेस मिला हुआ था कि जिसमें ये कैरी करे, क्योंकि ये फ्री में आ रही थी। तो इन्होंने बताया कि मैं जब लेके जाती थी तो इतने अच्छे से लेके जाती थी कि भाई वो ऑटो में अपना सामान रखती है, पीछे भी कभी मन किया तो बैग डाल दी, पर्स डाल दी, लंच डाल दी, होता है ना, आराम से बैठती है। और जब वो आ रही मुझे लेके आई, एक तो बहुत दिन, एक ही 2 बार लेकर के आई, और हर बार तब लेके आती थी जब इनका बहुत ऐसे सामान जो है वो पकड़वाना रहता था, तब रिज़र्व कराती थी वो, मतलब पूरा हाईली कैलकुलेटेड चलती थी। तो इन्हें ना कुछ समझ नहीं आता था, कुछ समझ नहीं आता था कि मतलब मैं क्या करूं। इनको लगता था ना कि इससे अच्छा तो ये है ना कि अब मैं खाली ऑटो से ही जाऊं और उसको मना कर दूं कि नहीं, मैं किसी रीज़न से अभी तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। इनको ये विचार कई दिन आता था, क्योंकि जब ये लोग दोनों साथ में जा रहे हैं और इनकी जो फ्रेंड है उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब इनकी फ्रेंड एक बहुत अच्छे जगह पे रहती है और वो फ्लैट का एक अच्छा खासा रेंट दे के रहती हैं। तो जब सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनके साथ फेयर हाफ हाफ शेयर क्यों नहीं करती है। और आश्चर्य की बात ये नहीं थी कि जाने का फेयर नहीं दे रही है, वो तो कहती थी तुम ऑटो बुक करा रही हो, वहाँ तक तो फिर भी ठीक है। चलो, आते वक्त ना जब नॉर्मल ऑटो से ये लोग आते थे तो भी अपने फेयर इनसे दिलवाती थी कई बार कि आज 5 रुपये नहीं है, आज 10 रुपये नहीं है, हर दिन का यही रहता था। तो ये कोशिश करती थी ना कि ये उसके साथ ना आए और ये अपना आए, जिससे कि ना इनको अपनी ही फेयर देने पड़े। तो मतलब अपनी फ्रेंड को ले जाने की वजह से ना इनको जो चीज़ पहले बहुत अफोर्डेबल थी वो अब कॉस्टली हो रही थी, क्योंकि अपना नहीं, अब दूसरे का भी पे करना पड़ रहा था। और इनको लगता था कि ये मुझे बस, और ये सही बात भी है कि जिस दिन उसे सामान पकड़वाना है उस दिन बुक कर रही है और फिर इनको ला रही है, नहीं तो फिर इनके साथ आती है तो तुम बुक कर रही हो, ऐसा करके आती है। तो इन्होंने मतलब ना बहुत दिन सोचा कि मैं क्या करूं। पर अब इनकी फ्रेंड की एक बात ये भी थी कि वो कभी ख़राब मुंह से नहीं बोलती थी, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ख़राब कभी नहीं बोलती थी। जब बोलती थी अच्छे से बात करती थी। बस ये था कि कई बार इनको ये भी कहती थी वो कि ठीक है तुम अभी दे दो, फिर मैं तुम्हें आधे पेमेंट कर दूंगी। पर विगत 2-3 महीनों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो वापस से पेमेंट करे। और अब इनकी फ्रेंड को ना आदत लग गई थी फ्री में जाने की और आने की, और आते वक्त कुछ फेयर दिया तो दिया, नहीं दिया तो वो भी इनसे दिलवाने की। और ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही थी। और अब ना एक बहुत प्रैक्टिकल होकर इन्होंने ये भी एक सोचा, जो मुझे लगता है कि ठीक है, सही है सोचना एक समय के बाद, कि मैं अब खाली ऑटो से जाऊंगी। ये जैसे जाती थी पहले, ये अपना वैसे ही जाए, मुझे क्या मतलब है। मैं अब खाली ऑटो से जाऊंगी, भले वो ऑटो का सीट वेस्ट जाएगा, लेकिन मेरे आसपास मुझे स्ट्रेस तो नहीं होगा। मुझे ये तो नहीं लगेगा कि भाई मेरे पैसे लग रहे हैं, और मतलब जो भी नेगेटिव फील होता है वो नहीं होगा। तो क्योंकि ये नहीं था कि ये बहुत कुछ ज़्यादा अर्न कर रही हूँ कि ये चीज़ करें, और ये भी था इनके साथ, आप ये भी जानो कि इनका डिस्टेंस एक ठीक ठाक डिस्टेंस था। तो जब भी अगर ऑटो बुक करके जाती थी तो 170, 180, 200 रुपये तक भी लग जाते थे। तो भाई कोई व्यक्ति अगर उतना दे रहा है, तुम भी उतना ही कमा रहे हो, सामने वाला भी उतना ही कमा रहा है, अगर आधा आधा देंगे तो दोनों जन के लिए आसान होगा और जल्दी पहुंच भी जाएंगे सीधे रास्ते। ये क्यों जाती थी उससे, ताकि ये टाइम से पहुंचे और साथ ही साथ इन्हें भी दिक्कत ना हो। और उसके पीछे भी एक कारण था, इनके साथ बहुत सारा सामान, फाइल, बहुत कुछ रहती थी। तो इनको यही रहता था कि भाई मैं टाइम पर पहुंचूँ भी, और मतलब अगर हम नॉर्मल ऑटो लेंगे जो कि रिज़र्व वाला नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, तो इतना सामान को मतलब रख तो लेंगी। अब इतना भी नहीं रहता था कि नहीं ही रख सके, पर एक होता है ना, थोड़ी दिक्कत होती। पर आप सोचो कि इनकी फ्रेंड ने इनको कितना दिक्कत किया होगा कि ये चीज़ इनके लिए अनुभव बन गया बाद में। तो ये ना अपनी फ्रेंड को बोल नहीं पा रही थी,
बीइंग अ गुड पर्सन ये बोल नहीं पा रही थी कि तुम आधा शेयर दो। फिर एक बार क्या हुआ ना, बाबा की मैं अब आपको महिमा बताती हूँ। उन्होंने बाबा से बस शिकायत की, ये भी नहीं कि इन्होंने बाबा के आगे ना मतलब सचरित जी पढ़ा हो या कोई पाठ किया हो या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इवन बाबा से जब इन्होंने शिकायत की थी तो ये ऑटो पे बैठे इन्होंने करा था। ये भी नहीं कि इन्होंने बाबा से मंदिर में मिल के किया, बस इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा प्लीज़ आप ना मतलब अब मुझे नहीं पता कुछ भी करिए पर हमारे बराबर के शेयर्स हों, ठीक है, या तो फिर ये ना आए या तो फिर ये बराबर के शेयर दे। मतलब मैं 3-4 महीने हो गए हैं मैं इस तरह से पेमेंट कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता, बस आप देखो बाबा। मन ही मन इन्होंने उस दिन कहा। ये इस चीज़ को लेकर ना थोड़ा उदास रहती थी। पहले ना ये खुश रहती थी, भले ऑटो खाली जा रही है और इनके पैसे भी लगते थे पर ये पहले खुश रहती थी। इन्हें ना मेन उदासीनता इस मतलब इन्हें बुरा इस चीज़ से लगता था ना कि इस लड़की के पास तमाम ऐशो आराम के लिए पैसे हैं, इधर उड़ाने के लिए उधर वो करने के लिए हैं, तो भाई यहाँ पे क्यों नहीं है, क्यों, या फिर वो अपने से खुद क्यों नहीं आगे आके प्रॉम्प्टली पेमेंट कर रही है। जब कोई सर्विस ले रही हो तो पेमेंट भी करोगी ना, पर वो पेमेंट क्यों नहीं कर रही है, क्यों बस हाँ मैं कर दूँगी, ओके मैं बाद में कर दूँगी, और वो बात कभी आता ही नहीं है। तो इन्होंने बस उस दिन ना मन ही मन शिकायत की, और वो दिन भी गुरुवार का था। इत्तेफाक से मैं एक्सपीरियंस गुरुवार को रिकॉर्ड कर रही हूँ जो आपके पास जाएगा मुझे लगता है किसी और दिन। तो अब क्या होता है कि ये जो है इन्होंने बस मन ही मन बाबा से बोला। उस दिन जब ये उतरी तो उनकी फ्रेंड के मुंह से निकला कि मैं पेमेंट कर देती हूँ, और भाई इनको तो आदत नहीं थी तो इन्होंने बोला ठीक है आधा आधा कर लेंगे। इन्होंने तुरंत बोला आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि जो 2-3 महीने में हुआ था उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चला गया सो चला गया। इनको था ना कि अगर अभी भी ये सुधर जाए और हाफ पेमेंट करे तो आगे हम दोनों के लिए आसान होगा। तो उसने बोला कि मतलब आधा आधा हम मतलब उस दिन इन्होंने बोला कि हम आधा आधा कर लेते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने निकाला तो इन्होंने बोला ठीक है, तो इनकी फ्रेंड ने भी निकाला कि फिर इनकी फ्रेंड बोली ठीक है आधा आधा करना है, तो वो थोड़ा पीछे हो गई कि ठीक है तुम अभी पेमेंट कर दो फिर मैं तुम्हें बाद में कर दूँगी, और फिर वही रवैया। पर ये बात तो वो कई बार कहती थी कि मैं भी पेमेंट कर देती हूँ, पर हमेशा आधा आधा का बात कर मतलब हमेशा कहती थी कि मैं पेमेंट कर देती हूँ और फिर पीछे हट जाती थी। तो खैर इस बार इन्होंने पहली बार सामने से उसने ऑफ़र किया तो इन्होंने तुरंत मतलब पहले इनकी फ्रेंड ऑफ़र भी नहीं करती थी और एक आध बार गलती से किया भी हो तो पीछे हट जाती थी और फिर ये कुछ बोल भी नहीं पाती थी। तो खैर इन्होंने पूरा पेमेंट किया और फिर तकरीबन 2 घंटे तक इन्होंने रियलाइज़ किया कि उसने पेमेंट नहीं किया। अब जाने कहाँ से गुरुवार का दिन था, बाबा की ऐसी चमत्कार ऐसी लीला हुई कि इनके बस उस पे आ गया कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं। ये ना गई और उसको बोली कि जो हमारे एक और कोई है कलीग है, कोई अपने फ्रेंड का नाम बोली और बोली उसे ना पैसे की ज़रूरत है, उसे कुछ सामान ख़रीदना है, क्या तुम मुझे रिक्शा के पैसे ऑनलाइन कर दोगी। तो जो इनके साथ आती थी इनकी फ्रेंड वो एक बार में मान गई। उसने बोला हाँ मुझे अपने स्कैनर दो, और उसने अपने स्कैनर दिए और तुरंत जो है मतलब प्रॉम्प्टली पेमेंट हो गया। तो इन्होंने कहा कि उस दिन मुझे लगा कि मुझे ये वाली समस्या ना बाबा से तब के तब ही तुरंत ही बोलनी चाहिए थी। मैंने तब के तब और तुरंत नहीं बोला, मैंने 2-3 महीने लगा दिए बोलने में। पर जिस दिन मैंने सच में दिल से बोला बाबा को, दिल हो या ना हो, पर मतलब दिल से कैसे बोलते हैं कई लोग सोचेंगे, पर मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि इनका ये कहना था ना कि दिल हो या ना हो ऐसा नहीं हो सकता, मैं थोड़ा नींद में हूँ इसलिए ऐसे बोला मैंने। मतलब मेरे कहने का मतलब हो कि अब दिल से कैसे बोलते हैं ये नहीं पता भी है, तो भी इतना तो पता है ना कि आप बहुत जेन्युइन सच में बाबा से बस आप बोल रहे हो नॉर्मली। तो वो चीज़ इन्होंने किया, इन्होंने बस बाबा से बोला कि देखो बाबा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने वही सोचा कि अगर मैंने पहले ही शुरू में ही बाबा से कह दिया होता ना तो ये पहले ही पेमेंट करती। और दूसरी जो यहाँ पे सबसे बड़ी लीला हुई कि इससे पहले ना इनकी आदत नहीं थी
कि इन्होंने पैसे दिए हों तो फिर ये वापस मांगे या लेने जाए, सामने वाला नहीं दे तो ये चुप रह जाती थी, और इसमें इनके ना बड़े सारे नुकसान हुए। तो इसलिए इस बार इन्होंने मतलब बाबा ना इनको वो चीज़ सिखाए कि तुम्हें कैसे अपने पैसे मांगने हैं। उन्होंने कहा कि आज से पहले ना मैं कभी नहीं मांगती थी, तो मेरे अंदर इतनी मतलब हिम्मत भी नहीं थी, साहस भी नहीं थी कि मैं अपने से कहूँ कि भाई मुझे मेरे पैसे दे दो। और इससे आप एक बात और समझिए कि लोग कितने प्यारे प्यारे हैं। मतलब मैं यहाँ पे सोच रही थी कि अपने ही पैसे मांगने का साहस नहीं है, मतलब कितने केयरिंग हैं, सोचते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो आप सोचो कि कितना प्रिसीजन है, मतलब भक्ति कितनी है, ये कितना लेवल अप है लोगों का कि मतलब पैसे लगाए हैं मगर मांगने में शर्म आती है। तो मैं ना मतलब ऐसे लोगों को सच में नमस्कार करती हूँ जो इतने केयरिंग हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, ये ना हो वो ना हो। तो बाबा ने पहली बार उस दिन उन्हें साहस दिलवाया, और उसके बाद बाबा ने उनको सिखा दिया कि तुम्हें अपना किसी से फ्री में नहीं लेना है, लेकिन किसी और का भी अगर उसके पास है तो फ्री में करके नहीं देना है, चुपचाप से उसे भी उसका करने दो, तुम अपना करो। और उस दिन के बाद ना उनकी इस हेजिटेशन को बाबा ने दूर करा दिया। और एक बात कहूँ, कुछ लोग होते हैं ना, वो देने आते हैं, लेने कभी नहीं आते। उनको भेजा देने के लिए ही गया है, तो वो लोग ना मांग नहीं पाएंगे, उनको हेजिटेशन होगी। और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये दिक्कत ना मेरे साथ भी होती है। मैं भी दे तो सकती हूँ मगर मांगने में वापस मुझे बहुत दिक्कत होती है। और इससे मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, और मतलब कुछ लोग तो अब ऐसे भी हैं जिनसे मैं टच में भी नहीं हूँ, पर वो लोग भी मुझसे कुछ ना कुछ अमाउंट लिए थे और वो कभी देने नहीं आए। मुझे अफ़सोस एक बार भी नहीं होता है कि मैंने उन्हें क्यों दिया, मेरा कोई कर्ज़ रहा होगा, मैंने वो अदा कर दिया, मुझे यही लगता है। पर मुझे साथ में हैरानी भी होती है, क्योंकि अगर मैं किसी से 1 रुपये भी लूँगी ना, खैर 1 रुपये तो कोई लेता नहीं है किसी से है, अगर मैं किसी से कोई भी अमाउंट ले रही हूँ तो मुझे रहता है सबसे पहले मैं उसे लौटाऊँ। मैं भूल नहीं सकती हूँ, और अगर मैं भूल भी जाऊँ ना तो मैं पहले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि भाई इसने मुझे हेल्प किया है और अब बाबा जल्दी से इसे पैसे लौटवाना, ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो। मेरी ना ये आदत है। तो मैं अब सोचती हूँ कि सच में ऐसे लोग होते हैं, और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, आप उनके लिए कितना भी करते जाओ ना, वो आपसे करवाते जाएंगे, और जिस मोमेंट आप स्टॉप कर दोगे ना, वो आपको पहचानने तक को रेडी नहीं होंगे। और इससे जो इमोशनल डैमेज होती है ना, वो बहुत एक बड़ी होती है। मतलब अगर पहली बार पाला पड़ रहा हो तो, और फिर धीरे धीरे तो अगर आपको या तो आदत हो जाएगी या फिर आप ही जो हो ना थोड़े बोल्ड हो जाओगे कि नहीं भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये स्थिति में आप पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ है। अब आप सोचो कि अगर मैं इस अनुभव को सुना रही हूँ, बहुत लोगों के लिए ये छोटी बात होगी, पर जिन्हें मतलब जो बहुत बहुत केयरिंग होते हैं ना, केयरिंग मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, डीप इमोशनल केयर इसको कह सकते हैं। बहुत डीपली, बहुत ज़्यादा तह तक जाकर जिसके मन में इतना इमोशन होगा ना, वही व्यक्ति हेजिटेट करेगा, और वही इसीलिए इतना मतलब ऐसे अनुभव बताएगा जो कि मैं आपको 18-19 मिनट तक बता रही हूँ। तो ये इनका अनुभव था कि बाबा ने इनको सिखाया कि भाई जो तुम्हारा पैसा है ना, वो मांगने में शर्माओ मत। अगर कोई लेने में नहीं शर्मा रहा है तो तुम भी वापस मांगने में मत शर्माओ। तो ये इनका अनुभव था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मुझे लगता है इससे हम सबको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इस अनुभव से याद आई, मेरी भी बहुत सारी स्टोरीज़ मुझे इससे याद आई, कुछ अच्छी कुछ ऐसी वाली याद आई कि लोग ऐसे भी होते हैं। तो मेरा बस यही कहना है ना कि जब आप किसी को टाइमली हेल्प करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हो। फिर अगर कोई व्यक्ति आपको एक्सप्रेसली कहता है ना कि मैं थोड़े लंबे समय के लिए मांग रहा हूँ, तो बात ठीक है। और अगर कहता है कि भाई मैं कल लौटा दूँगा, चाहे आज लौटा दूँगा, तो ना बाद में आपको अगर वो नहीं देता है तो आप ये समझिए कि हो सकता है वो व्यक्ति भूल गया हो। अपने मन को यही कहिए और जाकर एक बार बोलिए ज़रूर, अगर आपको उचित लगता है तो। अब तो बाबा मुझसे यही करवाते हैं कि
मैं एक बार पूछ लेती हूँ, ये चीज़ है। क्योंकि मैं पहले नहीं पूछती थी, बहुत पहले। तो बाबा ने मेरी ट्रेनिंग कराई धीरे धीरे, बाबा ने ही सिखाया। और एक होती है ना परख इंसान की कि कौन कैसा है, तो वो हर इंसान को होता है। वो आपको भी है, मुझे भी, हम सबको होता है। वो एक इनर इंट्यूटिव फोर्स होता है जो हमें बता देता है ये व्यक्ति ऐसा होगा, वो व्यक्ति ऐसा होगा। तो उसको ना कभी भी ऐसी सिचुएशन में नेग्लेक्ट मत करिए। जो इनर इंट्यूशन है उसको कभी मत नेग्लेक्ट करिए ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज हमारा इंट्यूशन बहुत राइट होता है इन चीज़ों में कि भाई ये देने वाला है, ये नहीं देने वाला है। तो बस यही था अनुभव, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और मैं बस यही बताना चाह रही थी कि अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे तो कोई दूसरा बोलने आए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो ये बात तो तय है कि आपकी बात तो कम से कम सुनी जाएगी। अब सामने वाला या तो अपनी गलती मानेगा या नहीं भी मानेगा ना, तो भी भविष्य के लिए सुधर ज़रूर जाएगा। इसलिए अपने लिए खुद से एक बार तो बोलना ही पड़ता है। तो ये था अनुभव। अब बस इसी के साथ जय साईं राम।